नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। साथ ही जानेंगे कि कहां और किसने मनाई राजा जयचंद की जयंती। आइए ऐसी ही और भी खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बलिया में पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को पहुंचे, जहां शहर से सटे हैबतपुर गांव में आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। विपक्षियों पर हमला बोला तो फिर से भाजपा सरकार बनाने की अपील की। पीएम मोदी को सुनने के लिए जनसभा स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता ये भी है कि यहीं पर माताओं बहनों की जिंदगी बदलने वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। आज देश में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, उसकी दिशा यही हमारे बलिया ने देश को दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब के पास भी पक्का घर हो, इसके लिए भी हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यहां उत्तर प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा पक्के घर गरीबों को बनाकर दिया गया है। यहां बलिया में भी हजारों गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वो कुपोषण का शिकार न हो, इसके लिए हमारी सरकार गर्भवती माताओं के लिए मातृ वंदना योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती माताओं के खातों में सीधे 10,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 60 साल की आयु के बाद मजदूरों, किसानों, छोटे दुकानदारों सबको 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिले। इसके लिए भाजपा सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। मैं ये योजनाएं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि यहाँ सीएम योगी की डबल इंजन की सरकार है। मैं दिल्ली से जो भेजता हूँ वो रोड़े में नहीं अटकते हैं और उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचता है। दिया है दोस्तों, यूपी के लोगों ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का सम्मान और परिवारवाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि 20 सूत्री लातेहर जिला उपाध्यक्ष अरुण दुबे, झामुमो जिला अध्यक्ष लालमोती नाथ सहदेव, विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार, अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से 20 सूत्री कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद अतिथियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अतिथियों ने कहा कि 20 सूत्री कमेटी व स्थानीय प्रशासन आपसी समन्वय बनाकर विकास कार्य को गति देगी। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का ही लक्ष्य रखें। चंदवा प्रखंड के 20 सूत्री समिति में शामिल लोगों ने पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ दायित्व का निर्वहन करने की बात कही। इस कार्यक्रम के संचालन में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी विजय कुमार ने किया। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष सुरेश गंजू, उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, कांग्रेसी चंदवा प्रखंड अध्यक्ष एवं 20 सूत्री सदस्य असगर खान, शुभम गिरी, संदीप टप्पू, आश्रिता मूचू आदि सदस्यों के अलावा दीपू कुमार सिन्हा, श्री राम शर्मा, रामदेव यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। चंदवा से कैमरा पर्सन मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा नगर में भावी भक्तों ने 2 वर्ष के बाद हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि पर्व का उत्सव मनाया। हर साल महाशिवरात्रि पर्व को विश्व भर में शिव भक्तों द्वारा परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। 2 वर्ष के बाद कोरोना महामारी में कमी आने के बाद महाशिवरात्रि पर्व के उत्सव का आज शुभारंभ हुआ। शुभारंभ करते हुए शिवरात्रि के पावन अवसर पर तिलकवाड़ा नगर के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पास परंपरागत तरीके से इस साल भी भावी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि पर्व के उत्सव का शुभारंभ किया। तिलकवाड़ा नगर में आए हुए प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पास सुबह से ही लोगों ने काफी अच्छे से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उसके बाद प्रतिज्ञा ली। साथ ही राजस्थानी महिलाओं द्वारा राजस्थानी नृत्य और गाने के साथ शिव जी की आराधना की गई। वहीं भावी भक्तों ने महाप्रसादी लेने के बाद नगर में रैली का भी आयोजन किया गया।
रैली में छोटे बच्चों ने विविध वेशभूषा के साथ तिलकवाड़ा नगर के निचली बाजार ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पास से 4 रास्ते उपली बाजार से होते हुए मेन बाजार में होकर प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पास वापस आए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય આજે ત્રિમૂર્તિ શિવ જયંતિ ઉજવી રહ્યા છે। પરમાત્મા શિવનો દિવ્ય જન્મ એટલે શિવરાત્રિ। ભગવાન શિવના જન્મદિવસ નિમિત્તે આજે બ્રહ્માકુમારી દ્વારા ઝાંખીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં શ્રી રામ, શ્રી કૃષ્ણ, રાજા, દેવી જેને બેસાડીને પરમાત્મા શિવની આરાધના કરે છે। આજે ભગવાન શિવ જ્યારે સૃષ્ટિ પર અવતરિત થાય છે તો 5 વિકારો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર જેવા વિકારોનો નાશ કરે છે। પરમાત્મા શિવ કલિયુગના ઘોર રાત્રિના સમયે આ સૃષ્ટિ પર અવતરિત થઈને માનવને જાગૃત કરીને નવી સતયુગી દેવી સૃષ્ટિમાં જવા માટે માનવમાંથી દેવ બનાવે છે। આજે આપ સૌને પણ ભગવાન શિવની શિવરાત્રિ ઉજવવા, શિવ જન્મોત્સવ ઉજવવા માટેનું હાર્દિક ઈશ્વરીય નિમંત્રણ છે। પધારો પધારો પધારો, પરમાત્મા શિવની શિવ જયંતી ઉજવવા। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। कन्याकुब्ज शिक्षा एवं समाज सेवा समिति ने राजा जयचंद जयंती मनाई। जयचंद के किले में स्थित प्रतिमा पर माला चढ़ाकर ये जयंती मनाई गई। समिति हर वर्ष शिवरात्रि पर जयचंद सम्मान समारोह का आयोजन करती है। जयचंद पर लगे गद्दारी के आरोप को झूठा बताते हुए इतिहासकार उन्हें बताया गया है। कोरोना व चुनाव के चलते इस बार कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से नहीं हो सका। समिति के संरक्षक नवाब सिंह ने आगे कहा कि अगले वर्ष से धूमधाम से कार्यक्रम का यहां पर आयोजन होगा। किस तरह का आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? प्रतिवर्ष शिवरात्रि को महाराजा जयचंद की जयंती मनाई जाती थी। इसमें पूरे प्रदेश और देश से इतिहासकार आते थे। जो जयचंद के उज्जवल भविष्य पे चर्चा होती थी और समिति ने जयचंद को गद्दार साबित करने पर 5 लाख का इनाम भी रखा है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस वर्ष कार्यक्रम नहीं हो पाया, क्योंकि जो इतिहासकार आते हैं उन्हें हमें बहुत पहले उन्हें निमंत्रण देना पड़ता था, तो वो प्रोग्राम हमारा सेट करते थे। इस बार 1 माह पहले ओमिक्रॉन बहुत तेज़ था, तो लोगों ने मना कर दिया था। प्रशासनिक भी अनुमति नहीं मिल रही थी और फिर चुनाव आ गया। चुनाव जब निपटा तो 2-4 रोज में तैयारी नहीं हो पाती। इस कारण तमाम हम अपने साहित्य वर्ग के और इतिहासकारों से क्षमा चाहते हैं। अगली वर्ष समय से ये कार्यक्रम होगा और हम लोग, ये हमारी कन्नौज की धरती है, हम जयचंद के उज्जवल चरित्र पर हमेशा चर्चा करते रहेंगे। हम पे जो दाग लगा है उसे मिटाने की हमारी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले की केराकाद विधानसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विषय में लोगों को जागरूक किया। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों का जीवन स्तर सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। लोग सरकार के कार्यों से बहुत ही प्रसन्न है और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं इस अवसर पर आशीष सिंह, मिथुन सिंह, प्रवेश सिंह, चंचल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। केराकत विधानसभा में हम लोग आज मौजूद हैं। क्या स्थिति है? आप लोग तो जन जन तक पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, क्या स्थिति है केराकत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विनय चौधरी जी लगभग 35 से 40 हज़ार मतों से जीते। सर, लोगों में अब की बार क्या मुद्दा बन रहा है? अब क्या मुद्दा को समझ कर लोग वोट करने जा रहे हैं? हर जगह केराकत ही नहीं पूरे प्रदेश की बात करिए, राष्ट्रवाद और विकास को मुद्दा बनाया है। और जो गुंडागर्दी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में खत्म हुई है, उसको मुद्दा बनाया गया है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर पहुंच गया है, उस पर कोई लगाम नहीं है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी वाले जो है भूल गए जो उनके राज्य में हुआ था जवाहर बाग का कांड? क्या उसको भूल गए हैं?
क्या वो भूल गए हैं कि उन्हीं के प्रत्याशी जो है अतीक अहमद राजूपाल को गोलियों से भून डाले थे दौड़ा के, जो कि उस समय विधायक थे? क्या वो भूल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी उन्हीं की पार्टी में इस समय उन्हीं की पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि गुंडागर्दी इस समय बढ़ी है? गुंडागर्दी तो उनके शासनकाल में चरम पे थी। जिस प्रकार से जो है राशन वितरण का हो या अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, वह बिल्कुल बहुत ही सराहनीय कार्य था जो है, जिसको लेकर के विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये लोगों को जो है मुक्त भोगी बना रहे हैं, मुफ्त योगी बना रहे हैं, लोगों को राशन यानी तरह तरह का तंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर लोग। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अगर विपरीत परिस्थितियों में गरीबों की मदद करना गुनाह है तो ये उनकी तुच्छ मानसिकता का परिचय है। इस समय जो महामारी पूरे विश्व में फैली थी उसमें जौनपुर से कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ पृथ्वीराज की रिपोर्ट। शिव मंदिर पर दर्शन करने गए व्यापारी की पत्नी के गले से सोने की चैन काट ली गई। बता दें कि आज सुबह महाशिवरात्रि के दिन करीब 9 बजे पट्टी के वरिष्ठ व्यवसायी कमला जायसवाल की पत्नी शिव मंदिर पर दर्शन करने गई थी। इसी दौरान भीड़ में उचक्कों ने उनकी सोने की चैन को काट लिया और वहां से गायब हो गए। वहीं व्यापारी की पत्नी परेशान होकर घर वापस आई तो अपने पति से सोने की चैन गायब होने की बात बताई। इससे उनके पति परेशान हो गए। वहीं पट्टी कोतवाली में पहुंचकर मामले की तहरीर के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। नाम है आपका? कमला प्रसाद। पिता का? स्वर्गीय छोटलाल जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पट्टी चौक। क्या मामला हुआ है कोतवाली आए? औरत का चैन जो खींच ले। कहाँ पे गए थे? किस मंदिर पे? हनुमान मंदिर पट्टी पे। अच्छा, हनुमान मंदिर पे गए थे जलाभिषेक करने के लिए। हाँ। तो वहाँ क्या हुआ? क्या घटना हुई मंदिर पर? चैन छोड़ लिए भाई, लेडीज के पीछे। आपकी पत्नी का चैन छीन लिए? हाँ हाँ। आप उसी शिकायत लेकर कोतवाली आए हैं? हाँ हाँ। जानकारी कैसे हुई आपकी? अरे तुरंत 2 मिनट बाद जानकारी हुई कि पीछे घूमत है, चैन है ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप उसी शिकायत लेकर थाने आए हैं? हाँ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। खलीलाबाद विधानसभा के सपा प्रत्याशी को दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे के साथ ही जनपद के तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि तीनों विधानसभा खलीलाबाद, मेहदावल और धनगटा विधानसभा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खलीलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने उन्हें चिलम बाबा भी कह डाला। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो को भी जनता के सामने रखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए भी कई सारी योजनाएं लेकर आएंगे। बताओ इन्हें विधानसभा में भेजोगे कि नहीं भेजोगे? मदद करोगे? कोई गड़बड़ तो नहीं है? और जय चौबे कोई गड़बड़ नहीं है? हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं कोई झाड़ू वाड़ू तो नहीं चल रही? झाड़ू के चक्कर में तो नहीं है कोई? अरे हम ही बच गए, हम ही बच गए इस चक्कर से। बताओ बच गए कि नहीं बच गए? तो बताओ हम लोगों को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? नौजवानों, भर्ती चाहते हो फौज में, पुलिस में कि नहीं चाहते हो? सरकार बनाएगी। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। खलीलाबाद विधानसभा के सपा प्रत्याशी दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे समेत सभी तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि संत कबीरनगर जिले के तीनों विधानसभा खलीलाबाद, मेहदावल और धनगटा विधानसभा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खलीलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला और उन्हें चिलम बाबा भी कह डाला। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो को भी जनता के सामने रखा। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट।
यूक्रेन से सकुशल बुलंदशहर लौटी भारत की बेटी। बुलंदशहर की बेटी खुशी माहुर ने यूक्रेन की आप बीती सुनाई। खुशी ने सरकार के प्रयास को सराहा और कहा, पीएम मोदी धन्यवाद। बुलंदशहर की स्याना तहसील की रहने वाली है खुशी माहुर। खुशी माहुर यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही है। बेटी के लौटने पर परिजनों में भी खुशी का माहौल है। क्या नाम है? मेरा नाम भी भगवान साहब माहुर है। मैं गांव बिगराऊँ स्याना डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का निवासी हूँ। और जो मेरी लड़की यूक्रेन में थी टर्नोपिल में, वहाँ से लाने में जो वहाँ पे भारतीय दूतावास हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। और जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी लड़की से आ गई है कल पे, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी माहुर, मैं बिगराऊँ स्याना बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। मैं अभी टर्नोपिल से लौटी हूँ। टर्नोपिल में बहुत यूक्रेन में बहुत ज़्यादा रशिया वाला अटैक वगैरह हो रहा है कि लवे विमानों में बहुत ज़्यादा अटैक है। उसकी वजह से हम भी थोड़ा डरे हुए थे। उसके बाद से हम 24 तारीख को हमारे टर्नोपिल में थोड़ा रेड अलर्ट हो गया था। हम थोड़ा ज़्यादा डर गए थे वहाँ पे। तब हम बंकर्स में, रात के 1 बजे बजा था, हम बंकर्स में चले गए थे। 2-3 घंटे हम वहाँ पे खड़े रहे, बट हमारे पार्लियामेंट्स वाले ने बोला कि अभी इतना नहीं है, आप जाके सो जाइए। बट डर की वजह से हम ऊपर नहीं, दूसरी मंजिल पे ही जाके सोए थे। उसके बाद में हमने 25 को डिसाइड कर लिया कि यहाँ से निकल जाते हैं, और 25 को सब बुक करके बस वगैरह हम 26 की सुबह को वहाँ से निकल गए। शाम को 5 बजे 5:30 बजे तक हम बॉर्डर पे पहुँच गए थे। पैदल 7.5 किलोमीटर हम सारे दोस्तों ने सफ़र तय किया। उसके बाद में हमने वहाँ पे हम 6 में से मैंने अकेले ने। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।